घर घर घूम करके अकेले चंदा करके भागवत, और बड़ा भागवत, छोटा नहीं, विशाल कथा कराया। 10-20 लाख खर्च कराया। ये सब साधारण महात्मा नहीं समझिएगा आप लोग, ऐसे बुलाइएगा ना बहुत खर्च पड़ेगा। घर आ गए हैं तो महत्व आप नहीं समझते। और ये जितने कलाकार बैठे हैं, एक एक दिन इनका बहुत लंबा खर्च पड़ता है बुलाने में। जब फोन से बात करिएगा तब पता चलेगा। ये सब व्यास बैठे हैं और संतों का कृपा इस कारगिल गांव पर हुआ है। और आप सबका पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया कि संजोग आकर के बन गया। ऐसे नहीं संजोग बना है, इस जन्म का नहीं, कब का, पूर्व जन्म का। इस जन्म में तो भाई गड़बड़ मामला है। ये जन्म में उतना ठीक नहीं है जितना ठीक होना चाहिए। ये पूर्व जन्म का संस्कार है कि आपके गांव में ऐसा उत्सव और ऐसा माहौल और ऐसा संजोग बन गए। और देखिए अजामिल क्या नाम लिया था अपना बेटा का? नारायण। उसका उद्धार हुआ। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। एक बच्चे के माता पिता एक एक आंख से काने थे। बच्चा बड़ा दुखी रहता था क्योंकि स्कूल में सब उसको चिढ़ाते थे। का बोल के स्कूल में का बोल के चिढ़ाते थे? काना का बेटा। एक माई बाबू काना बन गए, सब चिढ़ावे। धीरे धीरे बच्चा को पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया और शहर में बहुत अच्छे जगह पर पोस्टिंग हो गया। जब उस लड़का का पोस्टिंग हो गया तो बुढ़ापा में माँ बाप को अपने पोस्टिंग में बुलाया जहां रह रहा था। माता पिता के मन में ही खुशी थे, अपने बेटे के लिए सुंदर सी ड्रेस कपड़ा उपहार लेकर गए थे। इंजीनियर ने अपने पत्नी से कहा, देखो माँ बाबूजी क्या उपहार में लाए हैं। पत्नी ने मुंह बनाकर कहा कि अभी कोई उपहार है क्या? यह तो माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं, कपड़ा लेके आए। इंजीनियर ने जवाब देते हुए कहा, अरे उनके पास है ही क्या, जो है वही तो देंगे। वैसे भी मैं बचपन से इनके कारण लज्जित होता आया हूँ। सब बचपन से कहते थे काना का बेटा, काना का बेटा। कहीं पार्टी फंक्शन में तो नामों बताने में लाज लगता। क्या बताएं, काना का बेटा। धीरे धीरे समय बीता। एक बार एक्सीडेंट में माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हो गई, डॉक्टर पुलिस ने जाके उठाया, पॉकेट में एक चिट्ठी दिखाई पड़ा। उस चिट्ठी को माता पिता लिख के छोड़ गए थे। चिट्ठी में लिखा हुआ था, तुमने अपने जन्मदिन पर कहा था कि इनके पास देने के लिए है ही क्या, जो यह उपहार हमको देंगे। यह सत्य है, हमारे पास जो भी था तुमको बिना मांगे ही मैंने पहले में उपहार में। अच्छा माई बाबू यह शरीर दे दिए, इससे बड़ा कोई धन है? माता पिता ने इतना सुंदर शरीर आपको धरती पर लाया, दे दिया। अच्छा करोड़ रुपया दे के अपना शरीर ले सकते हैं किसी से? शरीर छोड़िए, 1 मिनट भी जमराज आपको अधिक टाइम देगा तो और क्या चाहिए माता पिता से। लेकिन बेटा बेटी क्या कहते हैं, हमरे लिए क्या किया है, हमरे लिए क्या किए हैं, हमरे लिए आज तक क्या किए हैं, हाँ क्या दिए हैं।
उस चिट्ठिया में लिखा था, बेटा आज हम बहुत बात तुमसे छिपा के रखे थे। जब तुम 5 साल का था, जब पढ़ने भी नहीं जाता, जब 5 साल का था तो तुम्हारे सर में खेलते खेलते जोर से रड से चोट लग गया। और जब चोट लग गया तो हम दोनों आदमी इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा यह कभी नहीं देख पाएगा, दोनों आंखों का ज्योति चला गया। उस समय मैं और तुम्हारी माँ दोनों ने अपना एक एक आंख निकाल के ऑपरेशन करा के तुमको दिया था, और यही हमको देने लायक तुम्हारे पास था बेटा। तब हम लोगों ने अपनी एक एक आंख तुम्हें दे दी और तुम्हें एक सफल इंजीनियर बनाया। यही हम लोगों का उपहार है, जिसे पाकर आज तोहर में हरारू गुमान करत रही। ये तोहर बाबू का लियल बन, पुराना जमाना के कपड़ा लियल बन तोहर जन्मदिन पर देवे खातिर। अरे देवे खातिर तो इतना बढ़िया चीज अगला दे के गइल बा। बताइए, माँ के अलावा कोई धरती पर अपना आंख दे सकता है? हाँ? फिर भी बेटा बेटी कहते हैं क्या दिया, क्या दिया, हमारे लिए क्या किया। अरे मूर्ख, आंख हो तो देखो ना। इसलिए कहा जाता है माता पिता का कभी दिल ना दुखाओ। माता पिता धरती के भगवान हैं। क्या है? धरती के भगवान हैं। उनका सम्मान करो, उनसे इच्छा मत रखो कि और क्या दे दे, क्या दे दे। लेकिन आज का समस्या क्या है? 4-4 बेटा पतोह को, बेटा को बाप माई पाल सकते हैं, जीवन भर कपड़ा खाना दे सकते हैं, और वही जब बुढ़ापा में गया तो 4 बेटा पतोह मिलके एक सास ससुर को पाल नहीं सकते। 4 महीना हुनका में तो 2 महीना हुनका में, होने ले धक्का तो हेने ले धक्का। अंत में बुढ़िया काम आवती है बुढ़वा के, अब बुढ़वा काम आवता बुढ़िया, वही काम आते हैं। ये जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। अकेले झोपड़ी बना के मजबूर हो के माता पिता रहने लगते हैं, क्योंकि एहसान जताने लगता है बेटी पतों की। करता भी है तो बता देता है बात बात में कि मैंने। अब बताइए कितना चोट लगेगा? हाँ? मैंने किया, मैंने किया, बार बार उसको बताइएगा मैंने किया। उसका भी तो दिल है, स्वाभिमान है, जीवन है। इसलिए ढंग पहले समय रहते चेत जाइए, जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, आज एक बार राजसु यज्ञ हो रहा था। प्रथम पूजा की बारी आया कि पहला पूजा किसका होना चाहिए। युधिष्ठिर जी, पांडव लोगों ने मिल करके कहा, संतों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर कहा, आज के युग में सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय कोई व्यक्ति इस धरती पर है तो वासुदेव श्री कृष्ण महाराज है। इसलिए प्रथम पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। शिशुपाल उनके खास फुआ का बेटा था, कूद पड़ा है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये चित चोर, कपड़ा चोर, बंसी बजाना, गौओं के पीछे चलना, वो किस भांति पूजनीय है? चुन चुन के गाली देने लगा। 1-2 गाली नहीं, 99 गाली दिया। बुआ उनकी बोली थी, बेटा कन्हैया मेरा बेटा थोड़ा उदंड है, बहुत गड़बड़ चलता है, जा बेटा इसका 100 गलती माफ कर देना। कन्हैया बोले थे ठीक है माफ कर दूंगा, लेकिन 101 जैसे ही होगा उस दिन माफ होने वाला नहीं। और उस दिन जब गाली अधिक बढ़ गया, युद्ध में उतर गए कन्हैया और शिशुपाल का कल्याण कर दिया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। सब संत वैष्णव भगवान की जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने आपको शिशुपाल वध की कथा, दंत वक्र और शिशुपाल की कथा सुनाया, और आगे की कथा अब क्या सुनना चाहते हो सो बताओ। बोले आपने हमको तृतीय स्कंद में हिरण्याक्ष की कथा सुनाया था, लेकिन आपने कहा था 2 भाई थे, तो और एक भाई का क्या हुआ वो कथा सुनाइए ना। बोले देखो एक भाई था हिरण्यकशिपु, ये दानव राज बलि के ही खानदान में के हैं। अब घटना यह है कि आज हिरण्यकशिपु का समय थोड़ा सा बढ़िया चल रहा, गुरु की कृपा हो गई है, संतों की कृपा हो गई है, तप किया जा करके तप का प्रभाव यह हुआ कि तप के फल के कारण ब्रह्मा ने वर दिया, सब देवताओं को जीत लिया। धीरे धीरे समय बीता है, इंद्र के बेटा से बड़ा झगड़ा था, मार देता था। एक दिन तप में मन नहीं लगा, घर पहुंचा, पत्नी के पास सोया था। पत्नी थी बड़ा धार्मिक। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जितना बदमाश होता है पत्नी उसकी उतनी धार्मिक होती है। चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे शिशुपाल हो या हिरण्यकशिपु हो। क्या नाम था हिरण्यकशिपु के पत्नी का, किसी को याद है? बाबा उधर से बोल रहे हैं, कयाधु, ठीक बोल रहे हैं। अच्छा शंकर जी का एक मंत्र है, किसी भी देवी देवता का पूजा होता है तो अंत में आरती के बाद बोला जाता है कर्पूर गौरम करुणा अवतार। क्यों बोलना जाता है? और भी तो बहुत मंत्र हैं, यही मंत्र क्यों बोला जाता है? इस मंत्र का अर्थ है कर्पूर गौरम, अर्थात भोले बाबा कपूर जैसा गौर वरण के हैं और करुणा अवतारम। गुस्सा तो करते हैं पर तुरंत करुणावान हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। और संसार सारम, इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सार है। सार मतलब समझते हैं ना, निचोड़, जो सबका मूल है वो कौन है? भोले बाबा, जो अविनाशी हैं लेकिन सबके दिल में रहते हैं। सदा वसंतम, वही भोले बाबा, वही शिव मेरे हृदय में वास करे। सदा वसंतम हृदया रविंद्र, हाँ हृदया रविंद्र, हृदय में वास करे। किसके साथ? भवम भमामि, साथ में पार्वती जी के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कौन है? भुजगेंद्रहारम, जो सर्प धारण करते हैं, जो अविनाशी तत्व है, जो शिव विराट है, जो अजन्मा तत्व है, जो कभी मिटता न बदलता है, ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूँ जो सबके हृदय में वास करते। भवम भवामी सहितम नमामि। उसी तरह से आज कयाधु रात में पूछने लगी, आज तप में मन नहीं लगा? बोले ना नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अरे जैसे ही तप में बैठते थे एक तोता का बच्चा मेरे पीछे बैठ करके कुछ बोल देता था। क्या बोल देता था? नारायण। जैसे ही तप में बैठते थे नारायण, मेरा तप भंग हो जाता था।
रात भर पत्नी एक ही बात पूछती थी, तोता क्या बोला? फिर करवट लिया, तोता क्या बोला? अरे बताया ना नारायण, अरे भूल जाती हूँ, तोता क्या बोला? नारायण। रात भर में 108 बार नारायण नारायण पत्नी ने बुलवा दिया। और पत्नी के बुलवाने के कारण संजोग ऐसा बना, उसी दिन उसके पेट में भगवान का भक्त प्रहलाद आ गया, गर्भ रह गया। और 9 महीना बाद जब प्रहलाद जन्म लिए तो भगवान का भक्त बन के प्रकट हुए। दैत्य कुल में जब जन्म लिए तो आज भगवान की कृपा से भक्त बन के प्रकट हुए। अब हिरण्यकश्यपु की पत्नी का याद हो कि 3 पुत्र हुए हैं, चौथा पुत्र जो है वो हमारे प्रहलाद जी हुए। गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाती है उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने का तड़प का नाम ही है भक्ति। प्रभु कैसे मिले, ये तड़प आज प्रहलाद के मन में धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर्क, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, हमेशा शांत रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं। धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगा। गुरु कुल से प्रहलाद आज भक्ति भाव बढ़ा रहे हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु को इच्छा हुआ कि चल के देखते हैं मेरा बेटा कैसा पढ़ाई कर रहा है। परीक्षा लेने के लिए आए और पूछ दिया, बेटा आपको गुरुजी ने क्या पढ़ाया? अब जैसे ही पूछा, प्रहलाद जी कहने लगे, हे पिताजी हमको गुरुजी क्या पढ़ाएंगे? मैं बचपन से अपने माँ के गर्भ से पढ़ के आया। क्या पढ़े हो बेटा? बोले भगवान का भक्ति। वो हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय का शिक्षा हमको नहीं पढ़ना है। वहाँ तो पाप पढ़ाया जाता है, वहाँ तो भ्रष्टाचार पढ़ाया जाता है, वहाँ कैसे चोरी करना है ये बताया जाता है, कैसे लूटना है, छीनना है, कैसे संसार को शोषण करना है वो पढ़ाया जाता है। ये राक्षसी विद्या हमको नहीं पढ़ना है, भक्ति की विद्या पढ़ना है। अच्छा बेटा कौन पढ़ाई पढ़ा है? प्रहलाद जी बताने लगे, 9 प्रकार की भक्ति का पढ़ाई मैंने पढ़ा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति पढ़ा। कौन कौन? बोले पहला भक्ति है श्रवणम, कान से भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। आज मुखिया जी बता रहे थे हम लोग बहुत दिन तक भगवान का कीर्तन गाए। दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन गाना। जो कीर्तन की मंडली होती है वो दूसरी भक्ति करती है, श्रवणम कीर्तनम। तीसरा विष्णु स्मरणम, चौथा पाद सेवनम, चरणों की सेवा। और इसको रामचरितमानस में सबरी मैया के यहाँ राम जी ने 9धा भक्ति सुनाया, राम कथा। और उसमें बस अंतर इतना है कि थोड़ा उसी का ट्रांसलेशन है, भागवत का ही ट्रांसलेशन तुलसी बाबा ने रामायण में किया। क्या कहा है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संग
तन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति तन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा जप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा दमशील विरति बहु कर्मा दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातौ सम मोहि मैं जग देखा सातव सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठौ जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं दे पर दोषा जथा लाभ संतोषा सपन हूँ दही देख पर दो नवल सरल सब सन छलहीना नवल सरल सब सन छलहीना मम भरोसहिया हर सन दीना मम भरोसहिया हर सन दीना नौ महु एकौ जिनके होई नारी राजर कोई नौ दिन होई नारी सचराचर कोई श्री राम जय राम जय जय राम दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के भगवान का नाम बोल जय सिया राम 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 जय सिया राम। शिवदयाल मुखिया जी के माध्यम से महाराज श्री को माल्यार्पण किए गए और ठाकुर जी के
चरणों में कुछ भेंट दिए। जोरदार तालियां बजाएं मुखिया जी के लिए। इस कार्यक्रम में मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक कार्यरत हैं और मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।